functions, there are 6 trigonometric functions. अब इसमें आप लोगों ने अभी जो प्रीवियस कल तक पढ़ा, जो आप लोगों ने द डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा, चेन रूल भी आप लोगों ने पढ़ा, डेरिवेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस भी आप लोगों ने पढ़ा. अब उसके बाद जो है, नाउ देयर इज टर्न ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब आप लोगों को पता है अच्छी तरह कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनका अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा था, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप लोगों ने पढ़ा, आप सबको अच्छी तरह याद होगा, दैट इज व्हाट कॉस एक्स. इन द सेम वे द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आप लोगों ने पढ़ा, दैट वाज व्हाट, माइनस साइन एक्स. डू यू रिमेंबर? And the derivative of tan x is what, sec square x. You already learned about this. And the derivative of cosec x, this is reciprocal of sin x. Its derivative is minus cosec x into cot x. The derivative of sec x, Usama, इसका क्या है derivative sec का? Sec x into tan x, sir. Very good. Sec x into tan x. After that there is tan का reciprocal है cot x. तो हसनैन इसका क्या है डेरिवेटिव? यस हसनैन, यू ऑल मस्ट आंसर मी विदाउट वेस्टिंग टाइम. बेटा आपको ये बेसिक याद नहीं है तो आप अब इनवर्स में कैसे पढ़ेंगे? cosec पावर 2 माइनस cosec पावर 2 मेरे ख्याल से ये तो नहीं है. आप बताएं ना कंफर्म. जैसे माइनस cosec पावर 2 यही याद है. माइनस cosec स्क्वायर x. So these are 6 functions trigonometric and their derivatives. अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा the derivative of e power x. तो what is its derivative मुश्तबा? Sir, derivative of e power x is itself e power x. हाँ, जल्दी से आंसर दें, वेट ना करवाएं, टाइम इज शॉर्ट. आफ्टर दैट देयर इज डेरिवेटिव ऑफ a पावर x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a पावर x? हुमैरा? सर a पावर x. हाँ ठीक है, बस. नो, दिस इज नॉट डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a पावर x? yes Aram, what is its derivative? a power x log a. शाबाश, a power x log a. This is the derivative of this function. तो ये आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूलाज वगैरह पढ़े. अब जो यहाँ पर है हमारे पास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थोड़ा सा आपका लोगों के फार्मूलाज जो है ये रिवाइज हो गए यहाँ पर. ठीक है, क्लियर ऑल? ठीक है सर. अब यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इसी तरह से आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा. ऑल्सो देयर रेसिप्रोकल्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का. अब इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे? अब ये जो exercise, this is related with these things which I have written in front of you. Clear all? Only these 6 things you will learn in this exercise, and this exercise is as same as we have done in previous exercises, the derivatives of trigonometric functions. Those derivatives were related with only those 6 functions, and here again there is a relation with these 6 inverse trigonometric functions. Got it all? Yes sir. यहाँ पर देखें बेटा, इसमें कह रहा है कि recall from section 1.6 that the only function that have inverse functions are 1 functions. अब अगर आप लोगों को 1.6 एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने खुद की होगी और आप लोगों को थोड़ा याद होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिर्फ 1 फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल होता है. आपको याद है मैंने आप लोगों को 1 करेस्पॉन्डेंस कभी पढ़ाई थी?
सर वो तो हमने प्री कैलकुलस में पढ़े थे। वही कह रहा हूँ 1.6 आपने उसी में पढ़े थे। 1.6 एक्सरसाइज में जो टॉपिक है आप लोगों ने प्री कैलकुलस में पढ़ा था, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्री कैलकुलस की ही यूज होंगी, वो मैं आप लोगों से अब पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ पर देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, अगर आपको याद है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये दो टेस्ट आप लोगों ने किसी जमाने में पढ़े थे, याद है आप लोगों को? नाम याद आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट, किसी को नहीं आ रहा? सर छात्र वॉल्यूम न पे వచ్చియా? सरमन शफीक, यस आवाज अच्छी पे? यस सर, हाँ नहीं सही है। अभी आ रहा है भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा तो इसके साथ आप लोगों ने प्री कैलकुलस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़े थे, याद है किसी को? यस सर। जी सर। देखिए आपके पास कोई कर्व था तो आप लोगों ने दो टेस्ट पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था वो आपको क्या बता रहा था, और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट था वो क्या बता रहा था, उससे आप क्या चेक कर रहे थे? आप लोगों ने प्री कैलकुलस में ये सारा पढ़ा था, और आप लोगों को इनिशियली जो फर्स्ट क्लासेस थे उनमें मैंने आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए थे कि फंक्शन कब होता है, और मैंने आपको फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस बताया था स्लाइटली कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फॉर रिलेशन टू बी फंक्शन there are some certain properties that domain should not be repeating and the element of domain should not be remaining। ये तो आप लोगों को शायद इस क्लास में भी मैंने रिवाइज करवाया था। यस सर। एलिमेंट डोमेन का कोई ना बचे और डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, रेंज का एलिमेंट बच जाए इट्स फाइन, रेंज का एलिमेंट रिपीट हो इट्स ओके। डोमेन को डोमेन हमने यहाँ पढ़ा था, इस सेमेस्टर में पढ़ा था। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ओनली इनवर्स जो होता है दैट इज पॉसिबल फॉर वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन यूनिक एलिमेंट्स आर रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ रेंज। मीन्स ऐसे ना हो कि रेंज के दो एलिमेंट, रेंज का सिंगल एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट्स को असाइन हुआ हो तो वो वन वन नहीं था। अगर आपको याद होगा A, B, if there is 1, 2 and 3, B is related with this A is also related with this, A comma 1 and B comma 1, this is not 1 1। 1 1 tab tha when B is assigned to 2। Now one element of domain is assigned to different element of range। याद आ रहा है कुछ 1 1 फंक्शन? यस सर। जी सर। सिर्फ दो स्टूडेंट्स को याद आ रहा है, बाकी सब? यस सर, याद है सर। 1 1 पढ़ा था। 1 1 के बाद आप लोगों ने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था। ऑन टू के बाद आप लोगों ने इन टू फंक्शन पढ़ा था। ये तीन टाइप्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, फर्स्ट फंक्शन, देन 1 1, देन ऑन टू, देन इन टू। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप यूं भुलाते जाएंगे ना हर नेक्स्ट क्लास में तो फिर कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। फाइनल पेपर में फिर आपको इनिशियल से लेकर फाइनल तक सारा पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप टाइम मैनेज करें, डेली 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप रिवीजन को दें। खैर अब यहाँ पर देखें दैट द ओनली फंक्शन दैट हैव इनवर्स फंक्शंस आर वन वन फंक्शंस। अब इसमें कह रहा है कि ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं वो हमेशा वन वन फंक्शंस होते हैं। अब इसमें कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हाउएवर आर नॉट वन वन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो नॉट वन वन एंड सो दे डोंट हैव इनवर्स फंक्शन। वो वन वन नहीं होते हैं इसलिए वो इनवर्स भी नहीं होते, उनका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता। अब इसमें कह रहा है बट वी कैन मेक देम वन वन। अब देखिए इनवर्स फंक्शंस को हम वन वन खुद बनाएंगे बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन्स। उनके जो डोमेन होंगे उनको आप बाउंड करके हम इन्हें खुद वन वन बना सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? देखें किस तरह से। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर देखें आपके पास कोई फंक्शन है, वेरी
सिंपल एग्जांपल देखें, आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5 और B है आपके पास B C D E and F. 1 is related with A, 2 is related with B, 3 is related with C. Now 4 is related with E and 5 is also so is this 1 function? नो सर। नो No, सर। sir. No. अब यहाँ पर देखें, मैं कहूँ कि इसको आप लोगों ने 1 बनाना है, तो आप इसकी जो डोमेन होगी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें यहाँ तक, बस 1 2 और 3 तक। तो क्या 1 2 और 3 तक 1 है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहा है कि जो ये होंगे आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, these are not 1s, that is why their inverse is not possible, they don't have inverses, but इनवर्स फंक्शंस, उनको जब आप इनवर्स करेंगे तो वो फंक्शन नहीं बनेंगे, बट वी कैन मेक देम 1 हम उन्हें 1 बना सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन्स, एंड वी विल सी दैट द इनवर्स ऑफ दीज रेस्ट्रिक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्ले अ मेजर रोल इन इंटीग्रल कैलकुलस। अब यहाँ पर देखें, इसमें कह रहा है कि यू कैन सी फ्रॉम फिगर नंबर 1, ये जो आप लोगों के सामने है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज हो रहा है, कह रहा है कि साइन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, इज नॉट 1 कह रहा है ये 1 नहीं है, यूज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब यहाँ पर देखें, दोबारा से प्री कैलकुलस यूज हो गई। प्री कैलकुलस में आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट दोनों पढ़े थे। हाँ मुश्तबा, तो बताएंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? Why we use horizontal line test? तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए तो नहीं था, और एसिम्पटोट्स वगैरह फाइंड करने के लिए। Oh, that was another line. उसको तो फंक्शन अप्रोच कर रहा था ना किसी एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट को जिस पर लाइन फॉर्म हो, तो वो एसिम्पटोट हो रहा था। अब लाइन टेस्ट, ये एसिम्पटोट आप लोगों ने प्री कैलकुलस में थोड़ी पढ़े। अब वहां पर आप लोगों ने 2 टेस्ट पढ़ी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, फंक्शंस जब आप लोगों ने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर फेल हो जाए तो ये चीज नहीं होती, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाए तो ये नहीं होता। तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या थी और वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्री कैलकुलस भी रिवाइज करवानी पड़े, वो तो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए ये छोटी मोटी चीजें। Saklan, tell me you, what is horizontal line test? Yes, Saklan. Saklan is not here. So may I? No, wait, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। Saklan, yes. बेटा जल्दी से आंसर करें ना, आपको बार बार बुलाना पड़ रहा है। जी सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम ताकि ये पता चले कि पॉइंट जो है वाई में रिपीट हो रहा है या नहीं। तो उससे क्या होगा अगर ये फेल हो जाएगा तो? सर ये नहीं पर याद आ रहा। अच्छा ठीक है, हसनैन बताएं, आप कह रहे हैं कि मैं बताऊं? सर फंक्शन 1 to 1 है या नहीं ये चेक करने के लिए। अच्छा, ये 1 है या नहीं है? तो कौन सा वाला? जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक कर रहे हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है सामने ये जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक हो रही है, ये बताएं। जी सर। इसमें ये बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो पास हो रही है या फेल हो रही है? सर मैं बता दूं? वेट हसनैन, यस। सर फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? तो भाई रिपीट हो रहा है ना, आई गेस। अच्छा, वाई की कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं सर ये पास हो रही है क्योंकि वाई हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी लाइन का आ रहा है। वाई सेम है। उसका आइडिया याद है सर, प्रॉपर नहीं याद। कुछ स्टूडेंट्स ने तो जल्दी से गूगल करके चेक कर लिया होगा। आप बताएं अख्तर। यस सर, हमारे मतलब y के वैल्यू पे डोमेन हमारी बार बार रिपीट हो रही है ना, तो ये 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में हमारी जो डोमेन होती है वो रिपीट ना हो और रेंज भी रिपीट ना हो, दोनों ही मतलब
तो यहाँ पे फेल हो रहा है क्योंकि हमारा ग्राफ जो है ना मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शन होगा अख्तर? नो सर, ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होगा, फंक्शन। नो सर, फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि डोमेन हमारी बार बार रिपीट हो रही है एक ही रेंज पे। डोमेन रिपीट नहीं हो रही है फंक्शन अख्तर, फंक्शन तो रेंज होगा रिपीट ना। रेंज रिपीट, रेंज तो भले रिपीट थे ना, रेंज जो को मसला ना है। यस, एनीवन एल्स? ठीक है अख्तर, गुड ट्राई। यस सर। हाँ हाशिम, यस। सर ये जो कहते हैं ना कि इनवर्स के को हम ना वो फंक्शन ना हो तो अगर अच्छा तो पिक्चर को काम के लिए वेरी गुड, है ना, जो इनवर्स फंक्शन ना हो दो, बट दिस इज फंक्शन, शाबाश। यस हुमैरा, एनी अदर पॉइंट? जी सर। Say something about this horizontal line test. सर उसमें इसमें रेंज रिपीट हो रहा है ना, तो आपने कहा था कि भले रेंज रिपीट हो लेकिन वो डोमेन रिपीट ना हो, तो आई थिंक ये इनवर्स नहीं है फंक्शन। हाँ मोहम्मद अब्बास, यस। सर ये फंक्शन इनवर्स नहीं है क्योंकि इसमें रेंज रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो अब आप लोगों को मैंने ऊपर बताया, आप लोगों ने ये जो थ्योरी पढ़ी, ये थ्योरी क्या कह रही थी कि दैट द ओनली फंक्शंस दैट हैव इनवर्स फंक्शंस आर वन वन फंक्शंस। सिर्फ वो फंक्शन जिनका इनवर्स पॉसिबल होता है वो वन वन होते हैं। वो क्या होते हैं? वन वन होते हैं। अब यहाँ पर देखें, लिसन टू मी केयरफुली। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, दिस टेस्ट इज यूज्ड, जैसे हसनैन ने बताया, इज यूज्ड फॉर टू चेक द वन वन करेस्पॉन्डेंस ऑफ अ फंक्शन, दैट वेदर अ फंक्शन, दिस गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। ये चीज चेक करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर टू चेक the one property of a function, that whether this given function is one or not. अब यहाँ पर देखें, जब ये horizontal line test fail हो रहा है, क्यों fail हो रहा है? Because this horizontal line is intersecting this graph of function more than one point. समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। At more than one point, you can say that intersecting here this point, at this point, again at this point, and so on, and this line is going to intersect this function again and again. So that is why if horizontal line test is failed, then this function is not one one. As above there is written that inverse functions are only possible for one one functions. अब अगर ये one one function नहीं होगा तो जाहिर है इसका जो इनवर्स होगा वो फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें ये फेल कैसे हो रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा मैं वो भी बता दूं, आप लोगों ने ये भुला दिया है। अब यहाँ पर देखें, लेट सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट सपोज यहाँ पर जो y है, लेट सपोज दैट इज 2, y इज 2। अब यहाँ पर देखें आप π/2 पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2। π/2 पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2। और पाई पर y इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2। माइनस पाई पर वैल्यू क्या आ रहा है? दैट इज अगेन 2। तो यहाँ पर देखें, इज दिस वन वन फंक्शन? नो सर, नो, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन तो है, फंक्शन है या नहीं है? यस सर, फंक्शन है। फंक्शन तो है क्योंकि देखें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा और डोमेन का कोई एलिमेंट रह भी नहीं रहा क्योंकि दिस लाइन गोज एंड गोज ऑन। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसको इन्वर्स कर दें, एज आई टोल्ड यू, इट्स इन्वर्स विल बी 2,0, 2, π/2, 2, π and 2, minus π, let's suppose. ठीक है, so now is this inverse function? नो सर, फंक्शन। No, this is not function. अगर ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, ये जो ओरिजिनल मैंने लिखा है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो फंक्शन नहीं होगा। अगर ये 1 1 होगा तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा?
नॉट वन का तो भी फंक्शन सर इनवर्स फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन होगा। अगर ये 1-1 फंक्शन होगा तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, अगर ये 1-1 नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी फंक्शन नहीं होगा सर। नहीं होगा। ये तो फंक्शन होगा। अच्छा, ओके, टेल मी बाय टेकिंग दिस वैल्यू 2, आप ये वैल्यू 2 जो ले रहे हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू लेने के बाद दिस वन इज व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का कौन सा टाइप हो रहा है? शाबाश। सर क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि डोमेन के एलिमेंट्स तो चेंज हो रहे हैं, मगर रेंज का जो एलिमेंट है कोडोमेन का, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मुझे ये बताएं कि दिस वन इज व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन? सर मैं बता दूं, कांस्टेंट सर ऑन तो कर सकते हैं। दिस वन इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि कोई भी रेंज का एलिमेंट आपका कांस्टेंट है, 2 2 2 and up to so on. When all elements are of domain are assigned to one and only one element of range, that is called constant function. शाबाश, good. समझ में आया अब आपको? ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट रिपीट हो गया, उसके बाद 1-1 फंक्शन रिपीट हो गया, और उसका इनवर्स जो होता है वो फंक्शन नहीं होगा अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। तो these 3 things are clear now? यस सर। अब यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो शाबाश, यू कैन आस्क मी। सर लेट आयो हूं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग लेट आया हो तो पुत्र हिन में असां जो को कसूर आहे या हिननि ॿियनि स्टूडेंट्स जो को कसूर आहे? ना सही मोबाइल में चार्जिंग है ऐसे बियो ता मोबाइल ता मोबाइल रात चा ये जेका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टेल्स यू दैट वेदर अ फंक्शन इज 1-1 और नॉट, कि फंक्शन आपका 1-1 होगा या नहीं होगा। अब 1-1 फंक्शन आप लोगों ने प्री कैलकुलस में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी हम लोगों ने रिवाइज किया था 1-1 फंक्शन। उसमें क्या था कि यूनिक एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर असाइंड टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ रेंज। डोमेन के यूनिक एलिमेंट्स रेंज के यूनिक एलिमेंट्स को असाइन हुए हुए हों तो दैट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। अब यहाँ पर देखें, इसमें ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन दैट the only function that have inverse function. Now this is the whole thing, myth of this whole theory, that सिर्फ वो function का इनवर्स फंक्शन होगा, सिर्फ ऐसे फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो फंक्शन होगा अगर वो फंक्शन 1-1 हो। अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी फंक्शन होगा, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो उसका इनवर्स भी फंक्शन नहीं होगा। ये बात कह रहा है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टेल्स यू दैट वेदर दिस ग्राफ इज फॉर 1-1 फंक्शन और नॉट। अब यहाँ पर देखें, हॉरिजॉन्टली आप कोई भी लाइन ड्रा करें वो उस फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट्स पे काटेगी, सो दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन। यहाँ पर देखें, ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अगर ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर देखें, इसका जो इनवर्स होगा वो भी आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन तो है, कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर y की एक वैल्यू कांस्टेंट है, मगर इसका जो इनवर्स होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर नाउ? यस सर। अब यहाँ पर देखें, ऊपर ये जो कह रहा है कि बट वी कैन मेक देम 1-1 बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन्स। हम इस फंक्शन को 1-1 बना सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन। अभी जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से आप 1 2 3 तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ये आपका 1-1 हो जाएगा, नहीं तो ओवरऑल ये 1-1 नहीं है। याद आ रहा है सबको? यस सर। अब इसी तरह से हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखें, फ्रॉम दिस पॉइंट, from -π/2 here, from this point to this point, अगर हम यहाँ तक -π/2 से π/2 तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर लें इसके डोमेन को, तो यहाँ पर देखें -π/2 से। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो क्या ये अब 1-1 हो रहा है? यस सर, अब हो रहा है सर। अब 1-1 हो रहा है। अब अगर 1-1 हो रहा है तो अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा सर। इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। इसका इनवर्स भी अब फंक्शन हो जाएगा। बस ये इस थ्योरी का मिथ था
कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो साइन का ग्राफ है पूरा, हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमने इसको मतलब बंद कर दिया है माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 तक। अख्तर, नाउ क्लियर यू? यस सर। ठीक है, सबने की क्लियर है पुत्र? यस हसनैन, मुश्तबा, क्लियर है सबको? यस सर। अब उसके बाद अब कह रहे हैं जिस तरह से सिंस द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन सेज दैट y लाइक लेट सपोज x इज फंक्शन ऑफ y है अगर आपके पास, तो इनवर्स इसका क्या होगा, f इधर आएगा, इट विल बी इनवर्स ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू y। यू कैन राइट लाइक दिस फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। अगर इस तरह से हो y इज फंक्शन ऑफ x देन x इज f इनवर्स ऑफ y, इट्स इनवर्स विल बी रिटन लाइक दिस। तो अब इस तरह से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस साइन विल बी कैरिड देयर, सो x इज इक्वल टू साइन y। So this is the function and its inverse is this one written like this and this is minus pi। अब ये जो आपका फंक्शन है y is equal to sin x, तो y is equal to sin x, अगर आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है तो sin will be there, sin inverse y is equal to x। If you have sin x is equal to sin y means x is expressed in terms of y। अगर x आपका डिपेंडेंट और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका जो इनवर्स होगा यू कैन राइट लाइक दिस, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y इन दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब इसमें कह रहा है दस इफ -1 to 1 साइन इनवर्स x इज द नंबर बिटवीन। अब देखें साइन इनवर्स x जो होगा, अब आपके पास जो डोमेन है वो क्या है उस फंक्शन के लिए, ओनली माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 तक। अब जब आपने इसका इनवर्स कर दिया तो साइन इनवर्स x का अब जो डोमेन होगा, जो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो कहां पर होगा, -1 से +1 तक। हाउ? अब देखें वैसे हम लोगों ने क्या रिस्ट्रिक्ट किया था इस फंक्शन को, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, डोमेन वाज लाइक दिस। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम -पाई/2 से पाई। अब जब आप इसका इनवर्स कर देंगे तो इसका जो इनवर्स होगा लाइक x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, अब वो रिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर लाइक दिस फ्रॉम -1 to 1। जैसे आपके डोमेन का जो ओरिजिनल फंक्शन है, अगर उसका डोमेन आपका रिस्ट्रिक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल पर, तो इनवर्स का जो डोमेन होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन वर्टिकल लाइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स एंड देयर डोमेन्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। दिस इज सिंपल थिंग। अब आ जाए मेन पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल एवल्यूट एग्जांपल नंबर 1। अब इसमें कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 एंड b इज 10 साइन इनवर्स 1/3। अब आपको एवल्यूट करना है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी एग्जांपल्स आर देयर। इसमें एग्जांपल्स में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज प्रूव करने। यहाँ पर देखें कैसे। सो वन स्टेप आंसर्स आर देयर। अब इसमें है sin inverse 1/2, so this sin inverse 1/2। now try to understand this। अब यहाँ पर देखें sin, अब आपने जो टेबल देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है जिसमें साइन के वैल्यू, कॉस के वैल्यू, टेन के वैल्यूज लिखे हुए होते हैं। अब आपने उसमें देखना है कि साइन में आपको 1/2 कौन सी एंगल पर मिल रहा है, पाई/6 पर मिलेगा। सो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। समझ में आई बात? टेबल कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर। बस वही बात कर रहा है कि उस टेबल में आप देखेंगे साइन में आपको 1/2 कहाँ मिल रहा है, तो पाई/6 पर। तो आपने क्या लिखना है, अब यहाँ पर देखें साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। सो 1/2, अब साइन उधर चला गया, क्या हो गया, पाई/6। अब साइन को जब आप पाई/6 पर चेक करेंगे आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? टेबल मैट्रिक में आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर में देखा होगा। अब उसके बाद जो सेकंड कह रहा है, तो अब ये जो सेकंड कह रहा है इसमें कह रहा है कि 10। अब यहाँ पर देखें आर्क एंड इनवर्स आर सेम थिंग्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूं साइन इनवर्स x या फिर मैं लिखूं आर्क साइन x, these two are same things। समझ में आ रही है बात सबको?
Yes, sir. ऑल Yes, sir. स्टूडेंट्स? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेन की जो एंगल है, इस एंगल में आपको साइन इनवर्स 1/3 गिवन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखें ये जो एंगल है इसको आप सपोज ले लें, ये जो एंगल है लेट दिस वन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड जो आपका दिल करे, थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन 1/3। यू कैन सी हियर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स। अब ये जो साइन इनवर्स है इसको आप इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स जब इधर आएगा तो साइन हो जाएगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू 1/3। देन वी कैन ड्रा अ राइट ट्राइंगल। अब साइन थीटा मुझे बताएं किसके बराबर होता है, आप लोगों ने रेशोज पढ़े, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको यहां से पता चला कि ये जो 1 है दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड ये जो 3 है दिस वन इज हाइपोटेनियस। अब आप इसकी मदद से अगर एक ट्राइंगल फॉर्म करें जो आपके सामने यहाँ पर देखें बना हुआ है, एंगल थीटा, ये लाइन अगर एंगल ये कंसीडर करेंगे दिस इज परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस इज 3। अब हमने ये अगर बेस फाइंड करना है तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। शाबाश। अब हाइपोटेनियस इसका 3 है, बेस आपको गिवन नहीं है, लेट सपोज वो x है और परपेंडिकुलर आपके पास 1 है जो आपको गिवन है। 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो 1 का स्क्वायर है इसको इधर लेकर आए -1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ टेक रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स, x is equal to 2 radical 2 means this base you obtained was 2 radical 2। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर जी जी क्या नहीं आया पूछें? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो फंक्शन है दैट इज व्हाट tan, और ये जो आर्क साइन थीटा है इसको तो आपने सपोज लिया था थीटा के, सो इसकी जगह आप रखते हैं, क्या रखेंगे, थीटा। थीटा सपोज लिया था ना यहाँ पर, यहाँ नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। शाबाश। तो इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और बेस क्या है आपके पास, 2 रेडिकल 2। सो tan theta is equal to 1/2 radical 2 and this is your solution. Is this difficult? No sir. Clear all? Yes sir. Yes sir. Yes sir. नौशाद क्लियर है? सकलैन? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब इसी तरह से द कैंसिलेशन इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आपका फंक्शन का डोमेन यहाँ पर है -π/2 से π/2 तक है तो जो इनवर्स होगा उसका डोमेन यहाँ हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है साइन इनवर्स साइन x, दिस इज अगेन एंगल विच इज इक्वल टू x, इसका डोमेन है आपके पास -π/2 से π/2 तक। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो साइन इनवर्स है ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स साइन x विच इज, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, इसका जो डोमेन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2 तक है। अब यहाँ पर देखें साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन और इस x के साथ। अब ये जो साइन है जब आप x को उधर लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पर देखें उसका डोमेन था -π/2 से और इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से लेकर 1 तक। क्लियर ऑल? ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था ऊपर, ठीक है? क्योंकि जब आपने प्रीवियसली पढ़े थे इसके जिसमें एसिम्पटोट्स फॉर्म हो रहे थे, अगर आपको उसमें याद होगा तो इट्स ग्राफ लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2 के बीच में इसका ग्राफ साइन का फॉर्म हो रहा था, अगर आप लोगों को याद है तो। अब इसमें देखें ये जो साइन इनवर्स है, अब आ जाए मेन इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ
ये जो साइन इनवर्स एक्स है। अब आपके पास ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अब इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि उनके फॉर्मूलाज आप लोगों को प्रूफ करवाने कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख रहा है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाउ यू कैन प्रूव दैट इट्स डेरिवेटिव इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर? किसी को आता है प्रूफ करना? बेटा जल्दी बताते जाएं, शाबाश। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आवाज आ रही तो बताएं ना, आप लोगों को आता है ये प्रूफ करना? नो सर, ये नहीं आता सर। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को प्रूफ्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन। तो बेटा यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू इसमें शायद इशू हो गया है। इसमें देखिए लेट सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब इसमें देखिए ये जो आपके पास साइन इनवर्स है, अगर आप इसको इधर ले आए तो इट विल बी साइन y व्हिच इज इक्वल टू x। क्लियर और नॉट? ये जो साइन है बेटा, इस साइन को अगर आप इधर ले आए इट विल बी साइन y व्हिच इज इक्वल टू x। क्लियर ऑल? यस सर। अब यहाँ पर देखें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों तरफ को x की मदद से डिफरेंशिएट करें। तो अब देखें साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन y? शाबाश सर, cos y and cos y along with, शाबाश, it will be cos y and y, ठीक है। y is not independent variable, तो इसका क्या हो जाएगा? cos y के साथ dy upon dx, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब उसके बाद देखें dy upon dx which is equal to 1। ये जो cos y है इसको उधर ले जाएं डिनोमिनेटर में, that will be cos y। समझ गए? उसके बाद देखिए अब यहाँ पर तो आ गया cos y, और हमारे पास जो वैल्यू है, हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था साइन इनवर्स का। अब यहाँ पर देखें ये जो cos y है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? आपके पास फार्मूला था साइन स्क्वायर y, इसका हमने वैल्यू अगर पुट करना है प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर। ठीक है, शाबाश। अब इस cos y का वैल्यू फाइंड करना है तो पुट cos y सेम हियर एंड टेक दिस sin स्क्वायर y टू राइट हैंड साइड, इट विल बी माइनस sin स्क्वायर y। उसके बाद बेटा cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin y? x नजर आ रहा है सबको? x और इस पर स्क्वायर। बट द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos y, not cos square y. So you can take radicals on both sides and you will have what? Cos y is equals to 1 minus and x square. So the derivative of d upon dx y किसके बराबर था? साइन इनवर्स एक्स। The derivative of sin inverse x is equal to 1 upon cos y का वैल्यू आप लोगों ने अख्तर क्या फाइंड किया?
1 minus x square. X square. So the sir. Very derivative good. of sine inverse x is 1 upon 1 minus x square. Here you can see this. Clear all? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, जी sir. सर. Any question in this? नो सर, सर ये नोट करें? No, sir. हाँ, भले ये नोट कर लें और बाकी 5 है वो भी प्रूफ करना है. शाबाश. मुश्तबा आपको क्लियर है? हारून? Yes, sir. Clear. मोहम्मद अब्बास, any question? नो सर, क्लियर है। Yes, रबिया, हुमेरा, अनम, आप तीनों को क्वेश्चन? No sir, all clear. No, sir. अब ये नोट करने के बाद मुझे ये भी फाइंड करके बताएं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin tan इनवर्स x. इन दोनों के फाइंड करके मुझे जल्दी से आंसर सेंड करें. शाबाश. Okay, sir. जी सर. सर्किल को कहाँ? सर. जी जी बेटा. सर्किल को कहाँ? जी डेरिवेटिव कंहिंजो फाइंड करणो सर? हे पुट हाशिम लिखियल आहे तव्हांजे साम्हूं. cos इनवर्स x जो ऐं tan इनवर्स x जो, इन्हनि ॿिन्हिनि जा डेरिवेटिव्स फाइंड करे ॿुधायो. शाबाश शाबाश. मुश्तबा ये किसका सेंड किया ये भी लिखे ना.
ठीक है, इसका मुश्तबा आपका सकलैन राइट। उसामा आपका सही नहीं है। हम ठीक है, सही है यो नौशाद। हाशिम राइट। मुस्तफा ठीक है। शफीक सही है। हुमैरा राइट। सही है शफीक। ओके सर। समाज ठीक है। रबिया आपका 10 वाला सही नहीं है, बाकी कॉस वाला ठीक है। और सकलैन सही अंदाजा। हसन ठीक है। मुशाद सही है। सही है। हमजा राइट। तलबदार ठीक है। नाउ लुक एट हियर ऑल। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ने किया, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज -1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने ये प्रूव किया, दिस इज राइट। एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से द डेरिवेटिव ऑफ, आवाज आ रहा है सबको? अब इसी तरह से ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि cos एक इनवर्स x का भी फाइंड करना है, और sec इनवर्स x का भी फाइंड करना है, और cot का भी फाइंड करना है। अब ये आपका उन फार्मूलाज में इंक्रीज हो गया जो अभी हम लोगों ने 8 फार्मूलाज 9 डिवाइस किए थे, साइन से लेकर द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन तक, a पावर x तक। तो उसके बाद ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फार्मूलाज और हो गए। ठीक है, क्लियर? क्लियर ऑल? यस सर। अब इन्हीं से रिलेटेड देखें अब प्रॉब्लम्स किस तरह से आएंगे। इफ फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1,
पहले तो आपने इसका डोमेन फाइंड करना है फंक्शन का, और उसके बाद आपने इसके डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके बाद इसके डेरिवेटिव का भी डोमेन फाइंड करना है। नाउ लुक एट हियर ऑल, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें, ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ देयर इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पहले तो आप इसका डोमेन फाइंड कर लें। अब इसमें देखें, आपको पता है सिंस द डोमेन ऑफ द इनवर्स साइन फंक्शन का डोमेन अभी आप लोगों ने 3 बार पहले भी डिस्कस किया, दैट इज फ्रॉम -1 to 1। साइन का डोमेन -π से π तक था, जब इनवर्स किया दैट वाज फ्रॉम -1 to 1। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। ओके, अब इसमें देखें x सच दैट, अब देखें ये कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, सो इट मींस x सच दैट फ्रॉम -1 is less than or equal to x square minus 1 less than or equal to 1। अब इसका हमने डोमेन फाइंड करना है। इफ यू टेक दिस -1 टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो टू राइट हैंड साइड, अगर आप दोनों तरफ इसका ये -1 ले जाएं, यानी कि अलग अलग दे दें, -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर भी ले आए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ये इधर भी ले जाए, तो क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा +1, इट विल बिकम 0, और ये -1 उधर चला जाएगा +1, इट विल बी 2। सो x सच दैट x जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू रेडिकल 2। रेडिकल 2 किस लिए, अब यहाँ से देखें 0 से लेकर 2 तक। अब हमने अगर इसका डोमेन फाइंड करना है तो ये जो एक्स स्क्वायर है इज लेस देन और इक्वल टू 2, टेक रेडिकल्स ऑन बोथ साइड, ये जो वर्टिकल बार्स दे रहा है, तो इट विल बी व्हाट, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू +-2, मतलब इसका जो डोमेन हो गया इस फंक्शन का वो -रेडिकल 2 से लेकर रेडिकल 2 तक हो गया। समझ में आई बात? अब ये जो 0 है, दिस 0 अकर्स बिटवीन -रेडिकल 2 एंड रेडिकल 2। क्लियर और नॉट? यस सर। ये जो -1 है ना, देखें बेटा, अगर किसी को समझ में नहीं आया, -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये -1 इधर ले जाएं, इट विल बी 0, एंड एक्स -1 इधर ले जाएं, इट विल बी व्हाट, 2। अब यहाँ पर देखें 0 तो है ही है, अब हमने इसका डोमेन फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2, आप दोनों पे रेडिकल रख दें, x इज लेस देन और इक्वल टू +- रेडिकल 2, मतलब x लाइज बिटवीन -रेडिकल 2 एंड रेडिकल 2, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -रेडिकल 2 और रेडिकल 2। अब समझ में आया सबको? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। सबको बेटा बताएं, शाबाश। किसी को नहीं है तो अभी पूछ लें। ये सेशन तलबदार सर रिपीट करें एक बार सर। यहाँ पर देखें कि आपको इसका डोमेन फाइंड करना है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। सिंस द डोमेन, अब साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा -1 से 1 तक होगा, मगर आपको डोमेन फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 का। अख्तर समझे में अच्छे पे हो? आपको डोमेन किसका फाइंड करना है? इसका, एक्स स्क्वायर -1 का। तो आप क्या करेंगे, यू विल इनक्लोज दिस बिटवीन दिस वन, -1 इज लेस देन और इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का जो डोमेन है इनवर्स का दैट इज बिटवीन -1 एंड 1। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस। -1 को दोनों तरफ ले जाएं, इधर ले जाएं तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, 1 को उधर ले जाए, 1 + 1, तो ये क्या हो गया, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। अब आपने एक्स स्क्वायर का डोमेन कैसे फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, टेक रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स, x इज लेस देन और इक्वल टू +- रेडिकल 2, मतलब x लाइज बिटवीन व्हाट, -रेडिकल 2 से लेकर रेडिकल 2 तक, और ये जो 0 है यहाँ पर, दिस 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिटवीन -रेडिकल 2 एंड 2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर इट। अब क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ठीक है। नाउ कंबाइनिंग फार्मूला 1 विद चेन रूल। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। अभी आप लोगों ने पहला जो फार्मूला सीखा, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 रेडिकल 1 - एक्स स्क्वायर, यही था। यस सर, यही है सर। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, यू कैन सी हियर।
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू वाई। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखें इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया d अपॉन dx साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? यस सर। अब ये जो x पर स्क्वायर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट दी एंगल, ये एंगल है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और इस पर जो x पर स्क्वायर है ये वाला नजर आ रहा है आप लोगों को, ये आप इस पर भी रेस कर देंगे। समझ में आया आप सबको? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। जी सर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करना है, एंगल को। डू यू रिमेम्बर दैट? नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx 1 अपॉन रेडिकल, इसको आप भले सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस स्क्वायर द फर्स्ट को स्क्वायर करें, इट विल बी x पावर 4, 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड, इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 4। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला आता है सबको? स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट, 2 से पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और इस माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास 2x अपॉन रेडिकल 1 माइनस x4 प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। दिस विल बी योर आंसर। दिस विल बी 2x, ये ऊपर आपका 2x बच गया और नीचे आप लोगों का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं था, आई थिंक 1 था, हम लोगों ने 2 पर डिफरेंशिएट कर दिया। यस सर। हम लोगों ने 2 पर कर दिया। चलो ठीक है, मेथड तो यही है, यहाँ पे 1 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ये जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा x4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 माइनस, ये प्लस का 1 और ये जो माइनस का 1 हो गया ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास नीचे वही बचेंगे जो उसमें है। ठीक है, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बच गया, माइनस का x4 और प्लस का 2x स्क्वायर दिस वन। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये समझ में आया सबको? जी सर। आप लोगों ने पहले फाइंड करना था डोमेन, हमने फाइंड किया, फिर फाइंड करना था डेरिवेटिव, आपने फाइंड किया। अब आपने फाइंड करना है डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया, अब फाइंड करें इसका डोमेन। अब यहाँ पर देखें इसका डोमेन, सेम मेथोडोलॉजी जैसे आपने वो प्रीवियस में किया था डोमेन फाइंड करते वक्त। तो इसमें देखिए द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, अब यहाँ पर देखें -1 इज, अब यहाँ पर -1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर -1 एंड विच इज लेस देन व्हाट 1। अब यहाँ पर देखें आपने इसके डेरिवेटिव में क्या करना है, इसका जो डेरिवेटिव आया आपके पास, यहाँ पर देखें इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज फ्रॉम 1 एंड -1। अब ये जो होगा ओरिजिनल फंक्शन में आपने रखा था लेस और इक्वल, अब यहाँ पर क्या रखेंगे आप, लेस देन दैट डोमेन, -1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर -1 विच इज लेस देन दिस। अब सेम मेथोडोलॉजी, -1 को ले आए इधर, ये 0 हो गया, इसको उधर ले जाएं, ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो वही आपका रेडिकल हो गया। अब डोमेन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए लेस है, वहां पर क्या था, क्लोज इंटरवल था, -1 से लेकर 1 तक, तो आप लेस और इक्वल रख रहे थे। अब यहाँ पर आपका लेस की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें जब आप इसका रेडिकल फाइंड करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन प्लस माइनस रेडिकल 2। अब जब लेस देन यूज होता है तो आप लोगों को पता है आप ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ये जो 0 होगा दिस विल बी बिटवीन माइनस रेडिकल 2, 0 और रेडिकल 2। अब आप इंटरवल में इसको कैसे बंद करेंगे, जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ भी है, माइनस रेडिकल 2 से लेकर 0 तक, बट इन ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का मकसद क्या है कि माइनस रेडिकल 2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा, माइनस रेडिकल 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद यूनियन सेकंड रेडिकल 0 और उसके बाद पॉजिटिव रेडिकल 2।
मतलब ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर देखें 2x अपॉन 2, अगर आप इसकी जगह रेडिकल 2 रखें माइनस यहाँ पे रेडिकल 2 रखें पावर 4, तो देखें ये इंक्लूड क्यों नहीं हो रहे हैं। लेस की जो बात कर रहा है 2x अपॉन रेडिकल 2, तो ये 2 हो गया, 2 टाइम 2 इज 4 माइनस रेडिकल 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, शाबाश, क्या हो जाएगा, रेडिकल 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी। तो इसलिए इसको कह रहा है कि इसका हर नंबर डोमेन होगा मगर इन नंबर्स को छोड़कर। अब देखें अगर आप यहाँ पर 0 रख दें, 2 यहाँ पर भी 0 रखें, यहाँ पर भी 0 इंटू 0, तो 2x डिवाइड बाय 0, 0 अपॉन 0, फिर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इसलिए जो डेरिवेटिव का डोमेन होगा दैट विल बी ऑल नंबर्स बिटवीन -1 and 1 except minus radical 2 and radical 2। समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर ऑल? यस सर। इसके बाकी भी प्रॉब्लम्स इसी तरह से, कॉस वाला भी आप लोगों ने प्रूफ किया, ये वाला आप लोगों ने खुद प्रूफ किया है। अब उसके बाद टेंजेंट वाला भी आप लोगों ने प्रूफ कर लिया है। द डेरिवेटिव ऑफ tan x is 1 upon 1 plus x square। अब tan वाले से रिलेटेड हमें ये करके दिखाना है आप लोगों ने कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन cos tan इनवर्स x। चलें ये देख लें, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पर देखें जिस तरह पहले मैंने एक एग्जांपल किया है, यू हैव टू टेक सपोजिशन ऑफ दिस एंगल। अब ये जो एंगल है इसको सपोज ले लें, दिस इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। समझ में आया? हमने सपोज लिया एंगल को। क्लियर ऑल? यस सर। उसके बाद देखें, उसके बाद ये जो tan है इसको इधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा tan y विच इज इक्वल टू x। ठीक है? यस सर। ठीक है। एंड माइनस पाई अपॉन 2 इज लेस देन y, y इज लेस देन पाई अपॉन 2। दिस इज द डोमेन फॉर दिस cos का डोमेन जो होगा दैट इज बिटवीन माइनस पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2। अब इसमें कह रहा है वी वांट टू फाइंड cos y बट सिंस tan y इज अननोन इट इज इजियर टू फाइंड sec y। अब यहाँ पर देखिए ये जो cos है, अब tan इनवर्स x की जगह तो आपने y ले लिया, मतलब सिंपल इसको और भी करके आप लोगों को दूं, सो आपने ये ले लिया cos y। अब यहाँ पर देखें कि ये जो cos y है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y। कैन यू राइट और नॉट? cos इज इनवर्स ऑफ sec और नॉट? यस सर। ठीक है, इसका इनवर्स होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास sec का तो वैल्यू ही नहीं है, तो आप लोगों के पास आइडेंटिटी तो है। अगर आप लोगों ने आइडेंटिटीज याद की हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। डू यू रिमेम्बर? यस सर। तो यहाँ पर देखिए tan y का तो आपके पास वैल्यू है, tan y किसके बराबर है के बराबर। बताए ना बेटा, tan y किसके बराबर है? एक्स के। सर x के बराबर कैसे पता चला? ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास, tan y इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पे x रख दिया, इस पर स्क्वायर, वो सेम रेज हो गया जो उस पर है sec स्क्वायर थीटा, मगर आपको वैल्यू चाहिए sec y का चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज y, तो आपने दोनों तरफ रेडिकल दे देना है, तो इट विल बी व्हाट sec y व्हिच इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपके पास cos tan इनवर्स x का देखें वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन रेडिकल 1 प्लस x स्क्वायर। इज दिस डिफिकल्ट? नो सर। नो सर। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास एंगल है पहले आपने उसको सपोज ले लेना है, लेट y इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद cos इट विल बी y। अब इसका रेसिप्रोकल है sec y। अब sec y का वैल्यू आपको तब मिलेगा जब आप ये tan यूज करेंगे। आपको sec y का वैल्यू मिल गया, बस इसमें पुट कर दें, दैट विल बी सॉल्यूशन। इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से है, 2 2 3 3 लाइंस में इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसी तरह से cos tan इनवर्स x इज रिटन देयर। अब एग्जांपल नंबर 4, अब इसमें कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड tan इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास एंगल है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, टेक सपोजिशन ऑफ दिस एंगल। अब यहाँ पर देखें लेट, यहाँ पर ले रहा है t इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये जो एंगल सपोज ले रहा है। अब एंगल सपोज लेने के बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स और 1 अपॉन x माइनस 2, या tan इनवर्स t हो जाएगा जो आप लोगों ने सपोज लिया है, t हो जाएगा ना, इसकी जगह आप लोगों ने t जो रखा है।
यस सर यस सर अब यहाँ पर देखें आपके पास जो लिमिट है वो किसके लिए, वो तो x के लिए, लिमिट तो x में पुट होगी, मगर x तो आप लोगों ने खत्म कर दिया जब आप लोगों ने t सपोज ले लिया। अब ये लिमिट किस काम की, अब आप इस लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब ये लिमिट चेंज कैसे होगी, देखें जब x अप्रोच करेगा +2 को, इसमें देखें अगर आप पुट करके देखें, इफ x इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू +2, तो ये जो आपका फंक्शन है जो आपने t के सपोज लिया है, ये किसके बराबर होता जाएगा, अनडिफाइंड, इंफिनिटी के। शाबाश। इफ x अप्रोचेस टू +2, जिस तरह से x आप क्लोज टू के लेंगे, ये आपका बराबर होता जाएगा इंफिनिटी के। सो यूर न्यू लिमिट इज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो यहां पर देखें लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये सेम आर्क tan x, और इसकी जगह जो आप लोगों ने ये वाला t ले लिया, यू आर सब्सटीट्यूटिंग दिस t। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स। अब tan में जो इंफिनिटी अकर होगा, यहाँ पर देखें t का जो लिमिट है दैट इज इंफिनिटी, दैट विल बी अकरिंग ऑन π/2। सो योर π/2 विल बी आंसर। क्लियर ऑल? यस सर। ये आप लोगों ने टेबल से पता लगाना है कि वाकई इस पर अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर अकर होगा। द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द आर्क tan x फंक्शन इज डिराइव्ड इन अ वे, वो आप लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है। tan इनवर्स का किया था ना ड्राइव? यस जी सर सर। किया जी था। सर जी। ये 5 नंबर प्रॉब्लम करके दिखाएं। शाबाश, जल्दी करें, यू हैव ओनली 4 मिनट्स। लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले समझा है मुश्तबा? आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिस तरह ऊपर 1x² + 1 वाले का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, आप लोगों ने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बस। अब इसमें देखें ये इनवर्स जो है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। जी सर। शाबाश। जो सही है सेकंड, सेकंड भी कहो। शाबाश।
यस हसनैन, मोहम्मद अब्बास, सर कर उसामा, रहा उसामा, जुल्फिकार, शाबाश, कर रहे हैं सर। नेमतुल्लाह, you have not given any answer. हाशिम रजा, यस रबिया, हुमेरा, अनम, सर कर रही हूँ। संदीप, ताजो माइनस जी एरर, हसनैन आपका 10x, हाँ सही है हसनैन आपका। आराम आपका ठीक नहीं है। अच्छा ये होल स्क्वायर है तो फिर सही है। और मेरा सही है ताजो, सलमान सही है, ठीक है, हमजा, मोहम्मद अब्बास सही है, कुदूस सही है, नौशाद अख्तर सही है, हम्म, हाशिम नॉट राइट। और मुझे आपने सही सही आंसर। तव्हांजे में हिन में तो मिस्टेक आहे, मथियों ते तव्हांजो जस्ट 1 लिखियल हुयो, सही आहे सकलैन, मथां पर आपका पूरो सही है मोकिलियो। रबिया, हाँ वरी मोकिलियो हाशिम, आपका सही है रबिया, सेकंड भी करें, शाबाश। टू एक्स नहीं होगा इसमें, मेरा ये होगा 2 and 1 + x। ओके सर। एहसन सही है, तो पहिरियों मोकिलियो मां। ठीक है तव्हांजो, ऐं हिन ते स्क्वायर अथव हाशिम, tan इनवर्स x होल स्क्वायर, शायदि रहिजी वियो आहे तव्हांखां। तलबदार सही आहे, तलबदार न्यूमरेटर में रेडिकल x आहे।
कह सर बी जो बचा होता है रेडिकल एक्स हाँ तलबदार न्यूमरेटर में रेडिकल एक्स है। सर सेकंड जो बोला अच्छा हाँ सेकंड सर एक्स स्क्वायर में रेडिकल कैंसिल नहीं किया मैं शो करा तो आंसर यहाँ देखें now look at here now these are the solutions। अब यहाँ पर देखें ये मैं एक्सप्लेन करूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ देखें बेटा पहले तो है 1/10 इनवर्स x look at here all time is short। अब इसमें कह रहा है dy upon dx first of all we are going to find